ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 10। मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी मुलाकात। ईश्वर पर श्रद्धा किसी भी तरह का चमत्कार करने से में समक्ष है केवल एक को छोड़कर बिना पढ़े परीक्षा में पास होना। अपने खाली समय में उठाई गई किताब को मैंने बेमन से रख दिया। लेखक का ऐसा वक्तव्य उसका अविश्वास दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा रात के अंधेरे में लालटेन के तेल को जलाने में उसका ज़्यादा यकीन है। मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी का ढोंग नहीं कर सकता। आगे के महीनों में मेरी उपस्थिति कक्षा में कम और कलकत्ता के स्नान घाट में ज़्यादा दिखने लगी। नदी में लगा हुआ शमशान घाट, जो रात्रि के समय अधिक भयावह दिखता है, योगी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज होती हो, उसे नर कंकालों में विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य की अपूर्णता विभिन्न प्रकार के अस्थि कंकालों के विषादपूर्ण वातावरण से स्पष्ट होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण एक पढ़ने वाले विद्यार्थी से अलग प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का समय तेज़ी से आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी शमशान के भूत प्रेतों के तरह मन में एक दहशत पैदा करता था। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाकर ऐसे ऐसे ज्ञान को खोद कर ला रहा था जिन्हें लेक्चर हॉल में नहीं पाया जा सकता। लेकिन मेरे पास स्वामी प्रणवानंद की वह कला नहीं थी जो दो स्थानों में एक समय पर उपस्थित हो सकूं। मेरी पढ़ाई और दुविधा अंतहीन थी। ये मेरा तर्क था, यद्यपि कई लोगों को यह कुतर्क भी लगता था। एक भक्त को की तर्क शून्यता तभी आती है जब ईश्वर के हजारों कारनामों को सुनकर उसे लगता है इस मुसीबत से वह उसे ही बाहर निकाल देंगे। अरे मुकुंद, मैं तो आजकल तुम्हें शायद ही कभी देखता हूँ। मेरी कक्षा के एक साथी ने गुरपार रोड पर चलते हुए कहा। ओह नंतु, मेरे स्कूल में ना होने ने मुझे निश्चय ही एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। उसने स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए मैंने अपने दिल का हाल बताया। नंतु, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। मेरी स्थिति उपहासजनक थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तुम तो एकदम भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतु के ये सहज सरल शब्द मेरे कानों में दैविक आश्वासन की तरह पड़े। मैं फौरन उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे प्रलोभन है जो भोले भाले लड़कों को अपनी परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तर को याद रखो, तुम बिना घायल हुए बच जाओगे। रात काफ़ी बीत चुकी थी जब मैं नंतु के यहाँ से निकला। बेमौसमी पंडितीय से लैस मैं दिल से प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकट भरे दिनों में मेरी बुद्धि काम करती रहे। नंतु ने मुझे विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षित किया था, लेकिन समय की कमी में संस्कृत के बारे में बताना भूल गया। मैंने ईश्वर को अपनी इस गलती के बारे में बता दिया। अगली सुबह मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने गया। चलते कदमों की लय के ताल के साथ नए ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। जैसे ही मैंने कोने में उगी घास की पास की तरफ का छोटा रास्ता लिया, मेरी नज़र कुछ खुले छपे हुए कागज़ों पर पड़ी। मैंने उन्हें उठा लिया। वे संस्कृत के श्लोक थे। मैंने एक पंडित को उनके अर्थ समझाने के लिए पकड़ा। उनकी समृद्ध मधुर वाणी ने उस वातावरण को प्राचीन भाषा के सौंदर्य में भर दिया। ये असामान्य श्लोक तुम्हारी संस्कृत परीक्षा में काम नहीं आएगा, पंडित ने मेरे लिए उन्हें व्यर्थ बताया।
लेकिन मेरी इस श्लोक की जानकारी ने मुझे संस्कृत परीक्षा के पास करवा दिया। नंतू द्वारा दी गई दूरदृष्टि वाली सहायता भी मेरे काम आ गई और मैं अपने सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ। पिताजी खुश हो गए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई करने का अपना वचन निभाया। मैंने ईश्वर के चरणों में अपनी कृतज्ञता समर्पित की, जिनके मार्गदर्शन ने मुझे नंतू के घर भेजा और कूड़े के ढेर पर छोटा रास्ता लेने भी उनका प्रेरणा थी। खेल खेल में उन्होंने मुझे 2 बार बचाया और मेरी रक्षा की। मेरी नज़र एक निरर्थक मान कर एक कोने में रखी हुई पुस्तक पर पड़ी, जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। अपने मन में उठे इस विचार पर मैं बिना हंसे नहीं रह पाया। यदि मैं इस लेखक को यह बताऊं कि नर कंकालों के बीच दिव्य ध्यान में हाई स्कूल का डिप्लोमा मिल सकता है, तो उसकी उलझन और बढ़ जाएगी। अपनी इस नई प्रतिष्ठा से उत्साहित मैं अब खुलेआम घर छोड़ने की योजना बनाने लगा और अपने युवा मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ बनारस के महामंडल आश्रम में रहने और उसकी आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने का निश्चय किया। एक सुबह अपने परिवार और घर से अलग होने के विचार से मेरे अंदर गहरा विषाद छा गया। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरा प्रेम अपने 2 छोटे भाइयों सानंद और विष्णु के प्रति बहुत बढ़ गया था। मैं अपने छोटे कमरे की तरफ दौड़ कर गया। इस कमरे में मैंने साधना में लीन रहकर हाई स्कूल का समय गुजारा था। 2 घंटे तक आंसू बहाने के बाद मैंने अपने अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस किया, मानो कोई चमत्कारिक सफाई करने वाला रसायन मेरे अंदर घुस गया हो। मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया था। मेरे अंदर से सभी आसक्तियां गायब हो गईं। ईश्वर को अपना सबसे प्रिय दोस्त मानने का संकल्प मेरे अंदर और दृढ़ हो गया। मैं तुम्हारे आखिरी बार याचना करता हूँ, पिताजी ने दुखी होकर मुझसे कहा। अब मैं जाने के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। मेरा और अपने दुखी भाई बहनों का त्याग मत करो। पूजनीय पिताजी, मैं आपके प्रति अपना प्यार कैसे व्यक्त करूं? लेकिन मेरा प्यार उस परम पिता के लिए ज़्यादा है जिसने इतने संपूर्ण पिता मुझे दिए। मुझे जाने दीजिए, जिससे एक दिन मैं और दिव्य समझदारी के साथ वापस आ सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं बनारस के आश्रम के लिए निकल पड़ा, जहां जितेंद्र पहले से ही पहुंच चुका था। मेरे वहां पहुंचने पर वहां के युवा प्रमुख स्वामी दयानंद ने हृदय से स्वागत किया। लंबे छर्रे शरीर और चिंताशील मुख भाव वाले उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका गौरव वर्ण चेहरा गौतम बुद्ध के चेहरे जैसा था। मुझे यह देखकर खुशी मिली कि मेरे इस नए घर में अटारी एक थी, जहां मैं अपनी सुबह और शाम का समय बिताने लगा। आश्रम के सदस्य, जिन्हें ध्यान अभ्यास का अल्प ज्ञान था, उन्होंने सोचा कि मुझे अपना पूरा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। उन्होंने दिन के समय जो काम मैं ऑफिस में करता था उसकी सराहना की। ईश्वर की इतनी जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो। एक दिन जब सुबह सुबह अटारी के पास जा रहा था, तब यह कहकर मेरा उपहास उड़ाया गया। मैं दयानंद जी के पास गया, जो छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझसे क्या अपेक्षा की जा रही है। मैं ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष अनुभूति की इच्छा रखता हूँ। ईश्वर के बिना मैं किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं हो रह सकता, न अच्छे कार्यों के जुड़ने, न उनके सिद्धांत से और न उनका कार्य करने से। गेरुआ वस्त्र पहने उस संत ने स्नेह से भरा कंधा सहलाया। एक नकली डांट दिखाते हुए उन्होंने आसपास के शिष्यों को कहा, मुकुंद को परेशान मत करो, वह हमारे तौर तरीके सीख जाएगा। मैंने शिष्टतापूर्वक अपना संदेह वहीं दबा दिया। शिष्यगण कक्षा से बाहर चले गए और उन पर डांटों का असर नहीं दिख रहा था। दयानंद जी ने मुझको कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पिताजी नियमित रूप से तुम्हें पैसे भेजते हैं। कृपया करके उनको वापस भेज दो। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नियम पालन भोजन से संबंधित है। भूख लगने पर भी तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे।
मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों से भूख दिख रही थी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भूखा हूँ यह भली भांति जानता था। आश्रम में खाने का समय दोपहर 12 बजे का था। मुझे घर से 9 बजे तक अच्छा खासा नाश्ता करने की आदत थी। 3 घंटे का ये अंतर मुझे दिन प्रतिदिन और लंबा लगने लगा। कलकत्ता के वे दिन हवा हुए जब मैं 10 मिनट की देरी पर खानसामों को डांटता था। मैं अब अपनी भूख को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। एक दिन मैंने 24 घंटे का व्रत रखा। अगले दिन दुगने उत्साह के साथ दिन के खाने का इंतज़ार कर रहा था। दयानंद जी की ट्रेन लेट है, जब तक वे नहीं आते हम खाना नहीं खाएंगे, जितेंद्र यह बुरी खबर लेकर आया। पिछले 2 सप्ताह से स्वामी जी आश्रम में नहीं थे। उनकी स्वागत की तैयारियों में स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। खाने की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। कल के उपवास के बाद अभी तक कुछ भी न मिल पाने पर मैं अपने उपवास के दंभ के अलावा और क्या निकल सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो ट्रेन जल्दी आ जाए। किसी के पास भूख का जिक्र ना करने की जो आज्ञा दयानंद जी ने मुझे दी थी, उसमें परमात्मा तो शामिल नहीं रहा होगा, परंतु परमात्मा का दिव्य ध्यान भी कहीं और था। घड़ी धीमी गति से घंटों दिखाती रही। अंधेरा छा रहा था जब प्रमुख महाराज ने प्रमुख द्वार से प्रवेश किया। मैंने आनंदित होकर उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, फिर ध्यान पर बैठेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र फिर किसी अपशकुन पक्षी की तरह पास आ गया था। तेजी से वह जिसका विरोध करने लगा। भूख से पीड़ित व्यक्तियों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेत आत्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। बनारस में भूख से इस आश्रम में एक मृत्यु होने वाली है। मैंने ये सोचा। संभावित मृत्यु 9 बजे तक टल गई। खाने का बुलावा आया। मेरी स्मृति में वह खाना जीवन का संपूर्ण सार्थक समय की तरह था। भोजन करने में तल्लीन होने पर भी मैंने देखा दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। जाहिर है वह मेरी स्थूल खुशियों से कहीं ऊपर है। भोजन के से मेरा पेट ठसाठस भरा हुआ था। जब मैं पठन कक्ष में उनके साथ अकेला था, मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? हाँ, भूख तो लगी थी। पिछले 4 दिन मैं बिना खाना पानी के था। मैं कभी ट्रेन से नहीं खाता, जहाँ विभिन्न प्रकार से के सांसारिक जीव रहते हैं। मैं अपने साधु के शास्त्रीय नियमों का पालन बहुत कड़ाई से करता हूँ। मेरे मन में कुछ आश्रम की समस्याएं छाई हुई थी। आज मैंने अपना रात्रि का भोजन ठीक से नहीं किया। जल्दी क्या है, कल से मैं ठीक से भोजन करूँगा, इसका ध्यान रखूँगा। और वह खुलकर हंसे। शर्म के मारे मेरा दम घुटने लगा, लेकिन बीते हुए दिन की यंत्रणा इतनी आसानी से भुला नहीं दी जा सकती थी। मैंने आगे उनसे कहा, स्वामी जी, मैं उलझन में हूँ। आपके निर्देशों का पालन करते हुए कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाने के लिए नहीं कहूँगा, और यदि कोई मुझसे कुछ भी खाने के लिए ना दे तो क्या मुझे भूखा मर जाना चाहिए? मर जाओ फिर। इस भयंकर उपदेश ने मानो वातावरण में विस्फोट कर दिया। मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी ये स्वीकार मत करना कि तुम खाने की शक्ति से जीवित हो, ईश्वर की शक्ति से नहीं। वह जिसने भरण पोषण के सभी प्रकार को बनाया है, वह जो भूख की इच्छा देता है, वह ही सुनिश्चित करेगा कि उसका भक्त जीवित रहे या ना। यह मत सोचो कि चावल तुम्हें बना रहा है अथवा पैसा या आदमी आपकी सहायता करते हैं। यदि परमात्मा आपकी जीवन रूपी सांस को बंद कर रहे थे तो वे कुछ कर पाएंगे। वे केवल एक साधन मात्र है। क्या यह आपका कौशल है
कि खाना पेट में जाकर पच जाता है। अपने विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद, माध्यम की जंजीरों को काट दो और अपने इकलौते ध्येय पर ध्यान केंद्रित करो। उनके चुभने वाले शब्द मुझे रीढ़ की हड्डी तक भेद गए। प्राचीन भ्रांति जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे, उसकी धज्जियां उड़ गईं। उसी समय मैंने आत्मा की पूर्णता का स्वाद चखा। मेरे आगे के अनेक भ्रमशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में बनारस के उस आश्रम में गुप्त आदेश को सिद्ध करने के अवसर आए। कलकत्ता से अपने साथ मेरी एकमात्र दौलत थी साधु द्वारा दिया गया चांदी का ताबीज़, जो मेरी माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। सालों से इसकी रक्षा करते हुए अब मैंने इसे आश्रम के कमरे में छिपा कर रखा हुआ था। एक सुबह अपनी खुशी को फिर से पाने के लिए मैंने बंद बक्से को खोला। उसकी सील का कवर ज्यों का त्यों था, लेकिन ताबीज़ गायब था। मैंने दुखी होकर उसका लिफाफा खोला। मैं अपने को सुनिश्चित करना चाहता था, लेकिन ताबीज़ नहीं था, वह गायब हो गया था। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार उसे शून्य से साधु ने आमंत्रित किया था। वह वापस उसी शून्य में चला गया था। धीरे धीरे दयानंद जी के शिष्यों के साथ संबंध बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से पूरा घर मुझसे दूर हो गया था। जिस आदर्श के लिए मैंने अपना घर और अपनी लौकिक आकांक्षाओं का त्याग किया, वही आदर्श अब आलोचना का विषय था। आध्यात्मिक दुख से एक दिन मैं अपनी अटारी में गया, उस निश्चय के साथ कि अब मुझे जवाब नहीं मिल जाता, मैं ध्यान से नहीं हटूंगा। इस विश्व की दयामयी माँ मुझे या तो अपने दिव्य दर्शन के माध्यम से सिखाओ, अथवा जिसके माध्यम से आप सिखाएंगी उस गुरु को भेज दें। कई घंटे बीत गए। मैं सुबक सुबक कर याचना कर रहा था, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे लगा मैं सशरीर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। तुम्हारे गुरु आज आएंगे? एक दिव्य नारी का स्वर ना जाने कहाँ से गूंजा। इस दिव्य अनुभव को नीचे से आई आवाज़ ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे डब्बू नामक पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया तुम्हारा ध्यान, यहाँ पर तुम्हें काम पर जाना है। कोई और दिन होता तो मैं जवाब दे देता। मैंने अपने आंसू पोंछे और आदेश को चुपचाप मान लिया। मैं और डब्बू काफ़ी दूर बनारस के बंगाली बाज़ार में गए। सूरज तप तो रहा था, फिर भी गर्मी अभी ज़्यादा नहीं थी। हमने बाज़ार के सामान खरीदा। भरी भीड़, जहाँ गृहिणियाँ, गाइड, साधु, सादे वस्त्र में विधवाएं, सामान्य ब्राह्मण, पुरोहित टहल रहे थे और बनारस के बीच विचरते रंग बिरंगे सांडों के बीच से रास्ता निकालते हुए जा रहे थे। हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तब मैंने एक संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर गेरुआ वस्त्र पहने एक साधु स्थिर खड़े हुए थे। उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे युगों से मैं उन्हें जानता था। मैंने नज़र भरकर उनको देखा, फिर मेरे मन में एक संशय उठा। तुम इस घुमंतु साधु को किसी परिचित के जैसा समझ रहे हो? मैंने मन ही मन सोचा। स्वप्नदर्शी, आगे बढ़ो। 10 मिनट बाद मुझे अपने पैर शून्य से लगे, जैसे वे पत्थर बन गए हों। वे मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे। बड़ी मेहनत से मैं जुड़ा तो पैर सामान्य हो गए। जैसे ही मैं दूसरी दिशा की ओर मुड़ा, मेरे पैर फिर पत्थर की तरह भारी हो गए। ये साधु चुंबक की तरह मुझे अपनी ओर खींच रहा था। इस विचार के साथ ही मैंने डब्बू का सामान
का थैला उसे पकड़ाया। वह मेरे पैरों की हरकतों को आश्चर्य से देख रहा था और फिर वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे मन में हलचल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से तेज़ी से चल दिया। मैं ऐसे चला मानो मेरे पंख लग गए हों। मैं संकरी गली में पहुँचा जहाँ मेरी नज़रें उस शांत मूर्ति को देखा। उनकी नज़रें एक टक मुझ पर टिकी हुई थी। कुछ ही उत्सुक कदम और मैं उनके चरणों में था। गुरुदेव, वह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैं अपने दिव्य दृश्य में हजारों बार देख चुका था। शांत तेजस्वी नेत्र, सर पर घने लहराते केशों के साथ घने बालों से आच्छादित नुकीली दाढ़ी और सिंह समान ललाट, इनको मैं प्राय अपने ध्यान में देखते हुए पाता था। उनकी आंखों में एक वचन था जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। मेरे गुरु खुशी से कांपते हुए बार बार बंगाली में मुझे कुछ कह रहे थे। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शब्दों का अब कोई महत्व नहीं था। हम निशब्द की एकता में एक हो गए। आवाज़ रहित जाप में गुरु संवाद सीधे शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर मन में मुझे पता चल गया था कि मेरे गुरु ईश्वर जो जानते हैं और उन तक मुझे पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार अपने पूर्व जीवन की यादों से में अदृश्य हो गया। नाटकीय समय, भूत, वर्तमान और भविष्य का यह चक्राकार गति में है। सूर्य मुझे इन पवित्र चरणों पर कई बार देख चुका है। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे अपने राणा महल क्षेत्र में ले गए। उनका खिलाड़ी जैसा शरीर स्फूर्तिवान था। लंबे तना हुआ सीधा शरीर, उम्र करीब 55 वर्ष, लेकिन उनकी चाल में युवकों जैसी चपलता और सक्रियता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आँखों में ज्ञान का तेज था। हल्के हल्के घुंघराले केश उनके रौबीले चेहरे को सौम्य बना रहे थे। शक्ति बहुत सूक्ष्म तरीके से कोमलता में मिल गई थी। जब हम पत्थर की बालकनी में पहुँचे जहाँ से गंगा साफ दिखाई दे रही थी, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, मैं अपना आश्रम और जो कुछ भी मेरा है तुम्हें दे दूँगा। सर, मैं यहाँ ज्ञान और ईश्वर के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। संध्या का धुंधलापन उतर आया था। उनकी आंखों में मेरे लिए अथाह स्नेह उमड़ रहा था। मैं बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द। 1/4 शताब्दी बीत गई। अब मुझे प्रेम के वे अन्य बोल सुनने को मिले। उनके होंठ ऐसे शब्दों के लिए तैयार नहीं थे। उनके सागर समान हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? उनकी आवाज़ में एक बालक की तरह विश्वास था। मैं आपको हमेशा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है। उसके अंदर इच्छाएं और संतोष गहराई तक होते हैं। दिव्य प्रेम बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा के अपरिवर्तित होता है। शुद्ध प्रेम के स्पर्श मात्र से मानव हृदय में होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। आगे उन्होंने नम्रता से कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था में विचलित होते देखो तो वचन दो कि मेरा सिर अपनी गोद में रखकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटने के लिए मेरी सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं। बढ़ते अंधकार में वे खड़े हुए और मुझे अंदर के कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की मिठाइयाँ खाते हुए वार्तालाप कर रहे थे। अपनी बातचीत बिना किसी आलोचना के उन्होंने मेरे स्वभाव के बारे में अपना ज्ञान व्यक्त किया। उनकी विनम्रता और अगाध ज्ञान को देखकर मैं अभिभूत हो गया। अपने ताबीज़ के लिए दुखी मत हो। इसने अपना काम कर दिया। एक दिव्य दर्पण की तरह
उन्होंने मेरे पूरे जीवन का प्रतिबिंब देख लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की सच्चाई का आनंद किसी प्रतीक से कहीं ज़्यादा है। जहाँ तक आश्रम में मैं तुम्हारी दुखद स्थितियों का संबंध है, उसमें अब परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब वह निरर्थक था। उनके स्वाभाविक और सरल तरीके से मैं समझ गया था कि उन्हें मेरे पूरे जीवन का पता चला है। तुम्हें कलकत्ता वापस लौट जाना चाहिए। माननीय प्रेम से अपने रिश्तेदारों को क्यों वंचित करो? उनके सुझाव ने मुझे निराश कर दिया। मेरे परिवार ने मेरी वापसी की भविष्यवाणी की थी, यद्यपि मैंने उनकी याचना भरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया था। इस युवा शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ने दो, अनंत ने कहा था। उसके पंख भारी वातावरण में थक जाएंगे। हम उसे वापस घर आते देखेंगे, तब हम इसे अपने पंखों को समेटकर वापस घर के घोंसले में आराम करते देखेंगे। उनके कहे ये शब्द मेरे मन में अभी ताज़े थे। मैं कतई वापस कलकत्ता जाने के मूड में नहीं था। सर, मैं घर वापस नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पीछे पीछे कहीं भी जाऊँगा। कृपया करके अपना नाम और पता दे दीजिए। मेरा नाम स्वामी युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम राय घाट लेन, श्री रामपुर में है। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने कुछ दिनों के लिए आया हूँ। मेरा नाम स्वामी युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम राय घाट लेन, श्री रामपुर में है। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने कुछ दिनों के लिए आया हूँ। मैं ईश्वर के अपने भक्तों के साथ रचाए खेल से हतप्रभ था। श्री रामपुर, जो कलकत्ता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी मैंने अपने गुरु की एक झलक भी नहीं देखी। हमें एक दूसरे से मिलने के लिए प्राचीन शहर काशी बनारस तक यात्रा करनी पड़ी थी, जहाँ पर मेरी लाड़ी महाशय के साथ ताज़ा यादें थी। यहाँ पर भी बुद्ध, शंकराचार्य और अन्य ईसा मसीह समान योगियों ने इस धरती को अपने चरणों से पवित्र किया था। तुम 4 हफ्ते के बाद मेरे पास आओगे। पहली बार श्री युक्तेश्वर के स्वर में कठोरता थी। मैं तुम्हें अपने स्थायी प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हुआ, शायद यही वजह है कि तुम मेरी प्रार्थना को ठुकरा रहे हो। अगली बार जब हम मिलेंगे, तुम्हें मेरी रुचि फिर से जगानी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपना शिष्य अब इतनी आसानी से नहीं स्वीकारूंगा। अब मेरी कठोर शिक्षा परीक्षण में संपूर्ण समर्पण के साथ तुम्हें रहना होगा। मैं दृढ़ता से शांत रहा। मेरे गुरु ने बहुत सरलता से समस्या को पहचान लिया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे? मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। तुम 30 दिन में वापस आ जाओगे। कभी नहीं। उनके चरणों में आदरपूर्वक झुककर मैं उलझन को सुलझाए बगैर चला गया। मध्य रात्रि के बीच मैं आश्रम की ओर चलता हुआ सोच रहा था, क्यों इतनी अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा हुआ। माया का तराजू दुख और सुख बराबर से तौल देता है। मेरा युवा हृदय मेरे गुरु के प्रवर्तनशील उंगलियों के लिए पर्याप्त मुलायम नहीं था। अगली सुबह मैंने आश्रम के सदस्यों को अपनी प्रति और ज़्यादा द्वेष भाव का अनुभव किया। रोज़ वे अपने उपहास भरे तानों और रूखी हरकतों से सताने लगे। 3 सप्ताह बीत गए। दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। उनके जाते ही मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है। आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ ले रहा है, मगर बदले में कुछ नहीं करता। ये कटाक्ष सुनकर मुझे पहली बार अफसोस हुआ कि मैंने अपने पिता द्वारा भेजे गए पैसे वापस क्यों किए। भरे दिल से मैं अपने दोस्त जितेंद्र से मिला। मैं जा रहा हूँ। जब दयानंद जी आए
तब उन्हें मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा याचना मांग लेना। मैं भी ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा ध्यान करने के प्रयासों का हाल भी तुम्हारी तरह ही है, जितेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मैं एक ईसा मसीह की तरह के संत से मिला हूँ, चलो उनके पास श्री रामपुर चले। और इस प्रकार पक्षी के ने कलकत्ता वापस जाने की तैयारी कर ली थी। ओम